Hello guys, welcome to Stick Study Point. This is विशाल शर्मा, your English teacher. लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ा था. आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर सेकंड, लॉस्ट स्ट्रिंग. इसके दो पार्ट हैं. पहला, समटाइम आई फाइंड अ rupee in the garbage, और पार्ट टू है आई वांट टू ड्राइव अ कार. दोनों अलग अलग बच्चों की कहानियां हैं और इस चैप्टर्स की जो थीम्स है वो है पॉवर्टी और चाइल्ड लेबर पे बेस्ड ये कहानी लिखी गई. कहानी के राइटर हैं एनिस जंग. इस कहानी को शुरू करने से पहले हम इस चैप्टर के टाइटल के बारे में सोचते हैं, द लॉस्ट स्ट्रिंग. जिस तरीके से हमारी लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट होता है हमारा चाइल्डहुड, उसी तरीके से सीजन्स में सबसे बेस्ट होते हैं या सबसे बेस्ट सीजन होता है वो है स्प्रिंग. और जिस तरीके से चाइल्डहुड एक बार जाने के बाद वापस नहीं आ सकता है ना, तो उसी बात को लिखते हुए, उसी बात को समझाते हुए हमारे राइटर ने इसका नाम रखा लॉस्ट स्प्रिंग. यानी इन बच्चों का जिस तरीके से बचपन खराब होता है, किसकी वजह से? पॉवर्टी और चाइल्ड लेबर की वजह से. इसलिए स्प्रिंग जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इन बच्चों के चाइल्डहुड, यानी उनका जो बचपन है वो किस तरीके से खराब हो, पॉवर्टी और चाइल्ड लेबर. ठीक है बच्चों, पहला पार्ट पढ़ते हैं हम. समटाइम्स आई फाइंड अ rupee इन द गार्बेज. इसमें एक बच्चा है जिसका नाम है साहिब. इस बच्चे की कहानी है, ये बच्चा पहले बांग्लादेश में रहता था. बांग्लादेश में एक दिन बाढ़ आती है. बाढ़ आने की वजह से इनके जो खेत थे, इनका जो घर था, यानी इनका जो सारा काम वो सारा उस बाढ़ में खराब हो. वो खराब होने की वजह से ये सारे क्या करते हैं कि भारत में, अब जब भारत में यहाँ पर पहुंचते हैं तो अब इनके पास कोई काम यहाँ पर नहीं है, तो ये काम करेंगे रेक पिकिंग. रेक पिकिंग क्या होता है बच्चों? रेक पिकिंग का मतलब कचरा उठाना या कचरा इकट्ठा. तो जब ये बांग्लादेश से जितने भी आए थे, यानी साहेब और उसकी फैमिली, ये सारे क्या काम करते थे? रेक पिकर्स थे. ये रेक पिकिंग का काम करते थे. तो एक दिन क्या होता है कि साहेब जो है वो कचरा इकट्ठा करने के लिए या रेक पिकिंग के लिए एनिस जंग के घर के सामने पहुंचता है. तो वहां ये साहेब को नोटिस करती है कि एक छोटा बच्चा है वो कचरा उठा रहा है. तो इसको दिमाग में आता है या ये सोचती है कि इतना छोटा बच्चा स्कूल जाने की जगह रेक पिकिंग का काम क्यों करता है. काफी दिनों तक ये इसको नोटिस करती है. फिर एक दिन इसके एक्साइटमेंट की वजह से या इसकी क्यूरियोसिटी की वजह से ये जाके साहब से बात करती है और साहब को बोलती है कि तुम स्कूल नहीं जाते, तुम रेक पिकिंग का काम क्यों करते हो? तो साहब का आंसर होता है कि स्कूल तो मैं चला जाऊं, लेकिन हमें कोई पढ़ाता नहीं है या स्कूल की फीस भरने के लिए हमारे पास इतने पैसे नहीं है. तो वो सोच, पहले तो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में सोचती है कि अगर ये स्कूल नहीं जा पा रहा है, इसका मतलब इसकी फाइनेंशियल कंडीशन कितनी खराब है. और फिर ये एक मजाक में पूछती है उसका मन जानने के लिए, उसकी बात जानने के लिए कि क्या उसका मन स्कूल जाने के लिए है भी या नहीं. तो ये एनिस जंग जो है वो साहब से पूछती है कि अगर मैं स्कूल खोलती हूँ तो क्या तुम स्कूल आओगे? तो वो कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल स्कूल आऊंगा, मेरी इच्छा है पढ़ने. ठीक है. अब काफी दिन निकल जाते हैं इस बात को, तो एनिस जंग इस बात को भूल जाती है कि उसने कभी उससे पूछा भी था. फिर जब साहब आगे से आके इसको पूछता, एनिस जंग को पूछता है कि क्या आपने स्कूल खोल दिया, तो उसको याद आता है कि मैंने इसको जो बात बोली थी उस बात को साहब ने काफी सीरियसली ले लिया था, और उस बात की वजह से वो इस जवाब नहीं दे पाती क्योंकि स्कूल खोला तो नहीं, लेकिन अब उसको कुछ तो आंसर देना था. तो वो ऐसी बात को टालने के लिए बोल देती है कि साहब बेटा स्कूल खुलने में टाइम लगता है, इतनी आसानी से स्कूल नहीं खुलता है. तो वो थोड़ा सा अपसेट होके वहां से चला जाता है. फिर साहब उसको काफी टाइम तक नहीं दिखता, तो वो साहब को
देखने के लिए, साहिब के बारे में पता करने के लिए इधर उधर घूमती है, तब उसको उसके साथ वाले कोई 3 दोस्त दिखते हैं। तो वो जब उनको पूछने जाती है साहेब कहाँ है, साहेब आजकल दिखाई नहीं देता है, तो उनको पूछने से पहले कि वो उनको कुछ पूछे, उनसे पहले उनके नंगे पाँव पर नजर जाती है कि उन बच्चों ने ऐसी धूप में चप्पल नहीं पहन रखी है, ना चप्पल है ना कोई जूते पहन रखे हैं। तो वो उन बच्चों से बात करती है, तो उनमें से बच्चों के अलग अलग आंसर होते हैं। जैसे एक बच्चा आंसर देता है कि ये हमारा ट्रेडिशन है, एक बच्चा कहता है कि मेरे पास है ही नहीं, और एक बच्चा कहता है कि मेरी माँ मुझे ने मना कर रखा है पहनने के लिए। तो ये तीनों आंसर है। फिर वो इस तीनों आंसर के बारे में सोचती है कि ये बच्चे कितने मासूम हैं, इन बच्चों को अपनी गरीबी छुपाने की समझ है या अपने बारे में नहीं बताना है, इसलिए वो ये बात कह रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये थी कि उनके पास पैसे नहीं थे चप्पल खरीदने के, इतनी गरीबी थी। इसलिए मैंने आपको कहा कि इस चैप्टर में 2 थीम्स है, पहली पॉवर्टी और दूसरी चाइल्ड लेबर। फिर वो साहेब के बारे में उसको पूछती है, तो साहेब के बारे में उसको पता चलता है कि साहेब जो है उसने अब रेक पिकिंग का काम छोड़ दिया है, और अब वो क्या काम कर रहा है, तो एक चाय की होटल पर काम करता है, छोटी सी जो खड़ी होती है चाय की, वहां पर वो काम कर रहा है एक टी स्टॉल पर। और वहां उसको 600 रुपए पर मंथ उसको एक सैलरी मिलती है। और वो अनिल सिंह जो है ये बात सुनकर वहां से चली जाती है। फिर वो उसको ढूंढती है कि वो किस टी स्टॉल पर काम कर रहा है। तो जब वो उसको पता चलता है कि वो जिसकी टी स्टॉल पे काम कर रहा है उसके बारे में जब उसको पता चलता है, तो वो दूर से साहब को देखती है, तो साहब के फेस पर एक सैडनेस उसको फील होती है, क्योंकि जब वो रेक पिकिंग का काम करता था उस टाइम उसके पास फ्रीडम थी, वो जब चाहे उस काम को करेगा, जब चाहे नहीं करेगा, उसके हाथ में था। लेकिन अब वो एक टी स्टॉल पर काम कर रहा है। अब टी स्टॉल पर काम कर रहा है तो क्या है कि उसका एक टाइम होगा, उसको उसी टाइम पर पहुंचना होगा, उसको उसी टाइम पर वहां से निकलना होगा। और अगर उसको कोई और काम भी दिया जाएगा तो वो काम भी उसको करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको सैलरी मिल रही थी। तो जो भी उसका बॉस होगा वो जो काम करवाएगा उससे उसको करना पड़ेगा। और इसी जगह पे आके या इसी बात पर कहानी साहेब की जो है, यानी हमारी कहानी का जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ते हैं सेकंड पार्ट, आई वांट टू ड्राइव अ कार। ये एक और बच्चे की कहानी है जिसका नाम है मुकेश। इस कहानी की सेटिंग रखी गई है फिरोजाबाद। फिरोजाबाद बच्चों फेमस है चूड़ियां बनाने के लिए, यानी बैंगल मेकिंग के लिए फिरोजाबाद में फेमस है। और मुकेश जो है उसके परिवार में सारे लोग यही काम करते आए हैं, बैंगल मेकिंग का। अब इसके परिवार वाले इसको डेस्टिनी का नाम दे रखा है कि हमारी डेस्टिनी में यही लिखा हुआ है कि इसके दादाजी यही काम करते थे, इसके पिताजी यही काम करते थे, इसके भाई ने भी ये काम किया है, और अब मुकेश को भी ये काम करना पड़ेगा। लेकिन मुकेश का सपना क्या था? एक तो कार ड्राइव करने का, और दूसरा कि मैकेनिक बनना। ये एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, अपनी लीनेज से अलग हटके काम करना चाहता था, अपनी डेस्टिनी को बदलना चाहता था, और उसको बदलने के लिए हर काम को करने के लिए तैयार था। जब इसको बोला जाता है कि यहाँ से काम अगर तेरे को सीखना है, मैकेनिक का काम सीखना है, तो यहाँ से बहुत दूर है गैराज, तो भी ये कहता है कि मैं कितना भी दूर हूँ, मैं उसको सीखने के लिए भी वहां चला जाऊंगा, मैं पैदल चला जाऊंगा, मैं कैसे भी पहुंचूंगा, मैं कर लूंगा, पर मैं करूंगा यही जो मुझे करना है, जो मैंने सोच रखा। लेकिन इसके घर वाले इस चीज को एप्रिशिएट करने की जगह पर इसको मना करते थे, इसको डीमोटिवेट करते थे कि ये काम मुझे नहीं करना है, ये हमारी डेस्टिनी के अगेंस्ट है। फिर जब एनिस जंग मुकेश से मिलती है, तो मुकेश इसको अपनी फैमिली के बारे में बताता है कि हमारी फैमिली की थिंकिंग कुछ इस तरीके से है कि मुझे वो काम नहीं करने दे रहे हैं। तो एनिस जंग कहती है कि मैं बात करती हूँ तुम्हारी फैमिली से, एक बार तुम मुझे अपनी फैमिली से मिलवा दो। तो मुकेश अपनी फैमिली से मिलाने के लिए एनिस जंग को लेके जाता है। जब लेके जाता है तो वो देखती है कि उनकी घरों की हालत, एक स्लम एरिया में रहता था मुकेश, और उस स्लम एरिया में भी घरों की कंडीशन कुछ ज्यादा सही नहीं। किसी के दीवारें हैं, 4 दीवारें हैं और ऊपर टीन शेड लगा हुआ है, किसी के वो भी नहीं है, किसी ने ऊपर से सिर्फ कवर डाल रखा है, ऐसी थी। और उनमें भी
काफी परिवार के लोग थे जो कहते थे कि मुकेश का घर बहुत अच्छा है, जबकि मुकेश भी ठीक सेट भी नहीं था मुकेश के घर। तो और वो ये मानते थे कि हम एक प्रॉपर घर में रह रहे हैं। तो जब वापस जब वो एनी जंग जो है वो मुकेश के घर पहुंचती है, वहां पर उसकी फैमिली मेंबर से मिलती है। तो फैमिली मेंबर्स में कुछ लोग होते हैं, जैसे कि उसकी दादी होती है, उसका भाई होता है, उसके दादाजी होते हैं, और पापा जो है वो उसके एक्सपायर हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि जब चूड़ियां बनाई जाती है तो बच्चों, और जो चूड़ियां बनाने की जो फैक्ट्री होती है उसके अंदर एक तो फर्नेसेस होते हैं, है ना, और फर्नेसेस के अलावा वहां पर कोई भी वेंटिलेटर आपको नहीं मिलता है। तो उसकी वजह से क्या है कि वो जो भट्टी से जो फर्नेसेस है, या फर्नेसेस का मतलब होता है भट्टी, तो उन भट्टियों से जो धुआं निकलता है वो आपके सेंसेस में जाएगा, और वो सेंसेस से बहुत सारी बीमारियां होती है। या तो आपकी आंखें चली जाएगी, आपको कैंसर हो सकता है, और भी बहुत सारी बीमारियां होती है। उसी उनमें से ही एक बीमारी की वजह से क्या हुआ था, मुकेश के जो फादर थे वो एक्सपायर हो गए। और एक और बात, दादाजी थे, उनकी आंखें चली गई थी। फिर वो सारी बातें दादी उसकी दादी से करती है, और का दादी को जितनी भी बार एनीजेंग समझाने की कोशिश करती है, दादी का सिर्फ एक जवाब था कि अगर मुकेश की डेस्टिनी मैकेनिक बनना लिखा होगा तो आप उनमें कितना भी रोकने की कोशिश करेंगे तो नहीं रोक पाएंगे, और अगर मुकेश की डेस्टिनी में मैकेनिक बनना नहीं लिखा है तो भी हम अगर कितनी भी कोशिश करेंगे तो मुकेश मैकेनिक नहीं बन पाएगा। लेकिन कहानी के एंड में मुकेश मैकेनिक बन जाता है और कहानी यही खत्म। दोनों कहानियों के दोनों पार्ट्स मैंने आपको समझाए हैं। लेकिन बच्चों एक बात बहुत ध्यान से अगर आपको समझ आई होगी, तो अगर आप साहेब और मुकेश का कंपैरिजन करेंगे एक दूसरे से, तो साहेब ने क्या किया था, गिव अप कर दिया था अपनी सिचुएशंस पर, और मुकेश ने अपनी सिचुएशंस पर गिव अप नहीं किया था। दोनों के कंपैरिजन में अगर हम दोनों का कंपैरिजन करते हैं तो सबसे बेस्ट चीज यही निकलती है कि साहेब ने गिव अप कर दिया और अपनी जो फ्रीडम थी, अपना जो काम करने का तरीका था, उसको छोड़ना पड़ा उसको गिव अप करने की वजह से। और मुकेश ने गिव अप नहीं किया था लास्ट सिचुएशन, तो मुकेश नहीं किया गिव अप, इसलिए मुकेश ने अपनी गोल को अचीव किया। बस यही बात हमें सीखने को मिलती है कि अगर हम किसी भी सिचुएशन पर गिव अप कर देंगे तो कुछ नहीं हो सकता। तो गिव अप करना ये हमारा चॉइस हो सकती है। इसीलिए बच्चों एक बात हमेशा ध्यान रखें कि सिचुएशन कुछ भी आए, आप गिव अप नहीं करेंगे तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इसी के साथ ये कहानी यही कंप्लीट होती है। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन है, व्हाट एक्सप्लेनेशंस डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वियरिंग फुटवियर? उन बच्चों ने क्या एक्सप्लेनेशन दिए थे चप्पल और जूते ना पहनने पर? जो मैंने आपको कहानी में भी बताया था कि उन बच्चों, 3 बच्चों से जब पूछा गया तो तीनों बच्चों ने अलग अलग एक्सप्लेनेशन दिया कि मेरी माँ जो है वो नहीं पहनने देती है। एक बच्चे ने कहा था कि मेरे पास पहनने के लिए नहीं है, और एक बच्चे ने अपना ट्रेडिशन बताया कि हमारे यहाँ बेयरफुट रहने का ट्रेडिशन। सेकंड क्वेश्चन है, इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल? एक्सप्लेन। क्या साहेब खुश था उस टी स्टॉल पर काम करने पर? इसको एक्सप्लेन करें। तो हमें तो ये तो पता है हमें कि नहीं था, और कैसे नहीं था वो हमने कहानी में पढ़ा है, तो आपको बात समझ में आई है। मेंशन द हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास वेंगल इंडस्ट्री। ग्लास वेंगल इंडस्ट्री में काम करने पर क्या क्या नुकसान होते हैं या क्या क्या खतरे हो सकते हैं वहां पर काम करने के, वो आपको लिखना है। चौथा क्वेश्चन है, हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली? उसके परिवार से, उसकी फैमिली से उसका एटीट्यूड किस तरीके से अलग था, ये आपको बताना है। तो कहानी हमने जब सुनी है तो आपको आंसर उसको समझ में आएगा कि उसकी जो फैमिली थी वो डेस्टिनी में बिलीव रखती थी कि जो डेस्टिनी में लिखा होगा वो हो जाएगा, लेकिन मुकेश ऐसा था कि हम डेस्टिनी को बदल के रहेंगे। वो मुकेश विश्वास रखता था कि डेस्टिनी को बदला जा सकता है। आई होप कि आपको पूरी कहानी अच्छे से समझ आई होगी, और
ये है इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल स्टे स्टडी फन।